आज हम आपको कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 समझाएंगे। 6 में हमने समझा दिया है, आज हम 7 समझाएंगे। तो क्या है, पहले सवाल को पढ़ते हैं फिर बताते हैं। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखो, ये जो न्यूमेरिकल है ये Q बराबर यानी इस सूत्र पर आधारित है। जब आप न्यूमेरिकल हल करें तो ये बात ध्यान रखना, जब इस न्यूमेरिकल में आवेश लिख के आए तब आपको Q बराबर लिखना है। जब आपको इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता लिख के आए तब आपको N बराबर लिखना है। अब यहाँ पे लिखा है धनावेश ऋणावेश, ये क्या है? तो देखो, एक बात ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, क्या बोला? जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो आवेश धनावेश होगा। क्या कहा? जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती तो कैसा आवेश होगा? धन होगा। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती तो कैसा होगा? ऋण आवेश होगा। ये शायद ये बात 6 नंबर के क्वेश्चन में बताना भूल गए थे, लेकिन बताया जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो धन आवेश होगा, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती तो ऋण आवेश होता है। ठीक है। अब ये जो सूत्र लिखा है, जब आप न्यूमेरिकल हल करें तो ये बात ध्यान रखने वाली है। इलेक्ट्रॉन लिख के आए तो आपको N बराबर लिखना है, आवेश लिख के आए तो आपको Q बराबर लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है एक चालक और 500 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब आपको क्या दिया है? आप लिखो कि दिया है, क्या दिया गया है? N बराबर 500 दिया गया है। N बराबर क्या है? ये N बराबर 500 है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आगे पूछा गया आवेश क्या होगा? आवेश को लिखते हैं Q, तो Q आपको निकालना है। अब आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर -19 एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है। आपका सूत्र होता है Q बराबर, यानी ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो यहाँ पे N का मान कितना है? E का मान कितना है? कोई दिक्कत नहीं, इतनी में कोई दिक्कत ही नहीं। और हम हमेशा न्यूमेरिकल चाहे कक्षा 10 का पढ़ाएं चाहे 12 का पढ़ाएं, हमेशा स्लो पढ़ाते हैं, चाहे मैथ पढ़ाएं, क्योंकि हमें पता है बहुत से बच्चे कमज़ोर हैं, तो कमज़ोरों के लिए ही हम पढ़ाते हैं। होशियार तो अपने चाहे जहाँ समझ लेंगे, लेकिन कमज़ोर नहीं समझ पाते हैं। हमारे ज्ञानी जैसे बच्चे हैं, ज्ञानी नाम का एक बच्चा है, वो कितना कमज़ोर है, इसलिए हम हमेशा धीरे से समझाते हैं आपको। ठीक है। अब आप यहाँ पे गुणा करो, गुणा ना करो, ये 5 ऐसे ही लिख लो। ये 2 जीरो है ना, इन्हें 10 की पावर 2 लिख लें, कोई दिक्कत? भाई 2 जीरो थे, 10 की पावर 2 के रूप में लिख लिया हमने। और 1.6 को ऐसे लिख लो, 10 की पावर -19 को ऐसे लिख लो। ठीक है। अब इससे ऐसे ही लिख लो और 1.6 को ऐसे ही लिख लो। अब आपने कक्षा 7 में खूब पढ़ा होगा, जब आधार समान होते हैं तब घातों को हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो आधार समान, यहाँ 19 है, यहाँ 2 है, तो 19 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 17। अब इतना जब बचा, आप 16 पंचे कितना होता है? 80 होता है। 16 पंचे कितना होता है? 80 होता है। दशमलव लगा, एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है। और दशमलव लगा, अब बस ठीक है, आपका आंसर आ गया। अब आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। बस आपका न्यूमेरिकल लग के रेडी हो गया। और ये धन आवेश कैसे होगा? जब हमने बताई दी
जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती तो धनावेश होता है, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती तो ऋणावेश होता है। तो आपका न्यूमेरिकल लग के तैयार हो गया। न्यूमेरिकल की आप फेयर कॉपी जरूर बनाना। हमने आपको न्यूमेरिकल नंबर बता दिया, न्यूमेरिकल आपको साफ दिखाई भी दे रहा है। अगर ना साफ दिखाई दे रहा हो तो थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है। और एक बढ़िया सी कॉपी बनाना, आपके न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं, ठीक है। मिलेंगे आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा।